हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 4 अप्रैल का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में मेन चीज़। और स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि आज की मेन वोकैबुलरी क्या है। वो वोकैबुलरी जो एग्जाम पर्पज से, स्पीकिंग पर्पज से और एडिटोरियल को रीड करने के पर्पज से, मीन्स इन सभी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आप ये वोकैबुलरी डेली लर्न कर रहे होंगे, एक जगह लिखते होंगे या फिर आप फोटो लेते होंगे और इसको फिर लर्न करते होंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सही बताऊं तो ये आपको डेली याद करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिन याद करेंगे फिर ये वोकैबुलरी इनमें से मोर देन 60 और 70% यूज होती हैं। तो जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स फॉर सम मोर डेज स्पेशली, राइट, एंड देन दीज ऑल थिंग्स वुड बी रिपीटेड। लेकिन हाँ, इन सबसे पहले यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू हैं, मैं चाहूंगा गाइस यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर द चैनल। जी हाँ, एग्जैक्टली, जितने भी लोग देखते हैं इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और ये मोटिवेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये तो रही सब्सक्रिप्शन, लाइक और डिसलाइक की बातें। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों सबसे सिंपल कि आज के एडिटोरियल में क्या मेन है, और स्टार्ट करेंगे आज के एडिटोरियल की शुरुआत आज की वोकैबुलरी से। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो ये है आज की वोकैबुलरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है डैम्पन। वैसे ईडी फॉर्म में है, पास फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो होता है डैम्पन, DAMPEN, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर करना। मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, मतलब किसी में गति का ना होना, सुस्त होना या कमजोर होना कहलाता है डैम्पन। नंबर 2 है दोस्तों ऑनस्लॉट। जी हाँ, ऑनस्लॉट, द मीनिंग ऑफ ऑनस्लॉट इज अटैक। वैसे तो मीनिंग होता है ऑनस्लॉट का किसी पे आक्रमण करना, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सडन एंड सीवियर ऑनसेट ऑफ ट्रबल, किसी पे विपत्ति का पहाड़ टूट जाना। मतलब जब किसी पे अटैक होता है किसी भी चीज का, चाहे विपत्ति हो, चाहे कोई तलवार लेके कूद जाए, व्हाटएवर, इट्स कॉल्ड ऑनस्लॉट, मींस अटैक होना। 3 है दोस्तों इन्फ्लेशन। ये बहुत यूज होता है, आप सभी जानते हैं, जैसे इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन परचेजिंग। जब परचेजिंग में फॉल हो जाए और प्राइस उसके जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बहुत ही कॉमन है, ये बहुत दिनों से यूज हो रहा है। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? डोमिनो इफेक्ट जो वर्ड है, ये वर्ड है कि किसी चीज पे इफेक्ट पड़ने से कुछ और चीजों पे भी इफेक्ट पड़े, वैसा ही ये कहलाता है डोमिनो इफेक्ट, मींस बैलेंस्ड इफेक्ट पड़ जाए। जैसा कि क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मींस बैलेंस, यदि आप पे पड़ा तो किसी और पे भी पड़ा, आपके परिचित पे। तो a cumulative effect produced when one event initiates a succession of similar events, मतलब जो इफेक्ट किसी एक पे पड़ा, जो इवेंट पे पड़ा, वही सक्सेशन मतलब आगे की ओर बढ़ा और किसी दूसरे पे भी वही इफेक्ट पड़ गया, कहलाता है डोमिनो इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों बेंचमार्क। बेंचमार्क कहलाता है एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, इसके नीचे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। A standard or point of reference against which things may be compared, जहां से थिंग्स को कंपेयर किया जाता है कि भाई हम ऐसे देते हैं, ये हमारा एक लेवल है, तो वो जो लेवल होता है वही कहलाता है बेंचमार्क, मतलब एक सेट ऑफ स्टेटस, ठीक है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों कैपेक्स। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है कैपेक्स, ये फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो CA मीन्स कैपिटल और EX मीन्स एक्सपेंडिचर को कहा गया है कैपेक्स। डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट का मीन्स होता है दोस्तों द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एन एसेट, किसी भी एसेट को सेल करना, अपनी संपत्ति को सेल करना, बिजनेस को या पार्ट ऑफ अ बिजनेस जो होता है वो कहलाता है डाइवेस्टमेंट। वैसे डाइवेस्टमेंट जो वर्ड आया है वो इन्वेस्टमेंट से आया है, और डाइव करना मतलब सेल कर देना किसी भी चीज को, डाइवेस्टमेंट। क्रैंकअप, क्रैंकअप का मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज, किसी भी चीज को बढ़ाने से है, क्रैंकअप मीन्स इंक्रीजमेंट करना। नंबर 9 है स्टटरिंग। वैसे तो स्टटरिंग का मतलब आप सब जानते हैं, हकलाना और तुतलाने को बोलते हैं स्टटरिंग, लेकिन यहाँ पे मतलब है चूंकि एक नेगेटिव वर्ड है, लड़खड़ा जाना। इकोनॉमी जो है लड़खड़ा गई तो मतलब वही हो गया कि स्टटर कर गई, मतलब स्टटर मीन्स प्रोग्रेसिंग इन अ हेजिटेंट और इरेगुलर वे। कोई जो रेगुलर वे है उसमें इरेगुलरिटी आ जाना, मतलब आगे की ओर ना बढ़ना या फिर रुक रुक के बढ़ना, कहलाता है स्टटरिंग। नंबर नेक्स्ट है बम्पी। बम्पी का मतलब होता है रफ और अनइवन, कोई भी चीज जो बहुत रफ है वो कहलाती है बम्पी। रफ मतलब बहुत ही बेतुकी चीज जो कि बहुत ही रफ है, गंदी, वाहियात, कहलाता है बम्पी। एंड आज की लास्ट वोकैबुलरी है दोस्तों 11th कटआउट। कटआउट का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली, किसी भी चीज को कट कर देना और आउट कर देना, मतलब हटा के फेंक देना, कटआउट कहलाता है। जैसे कि इसका मीन है, नेम है, वैसा ही मीन है। कटआउट मीन्स हटाना, रिमूव करना और फेंक देना।
अच्छा, एक और बाकी है दोस्तों, बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट, BOLSTER। बोल्स्टर मीन्स टू सपोर्ट, किसी भी चीज को सपोर्ट करना। स्ट्रेंथन मीन्स सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथ देंगे, तो वही सपोर्ट और स्ट्रेंथन कहलाता है बोल्स्टर, राइट। ये थी आज की 12 वोकैबुलरी। देखते हैं कि इनका यूज पैसेज में कैसे हुआ है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनके मीन निकलते हैं, राइट। आइए तो दोस्तों, ये है आज का हमारा एडिटोरियल और यहां से स्टार्ट करेंगे कि भैया हेडिंग में क्या है, लिफ्ट स्पैंडिंग। लिफ्ट का मतलब है बढ़ने से और स्पैंडिंग का मतलब होता है खर्चे, मतलब खर्चे बढ़ाने हैं या खर्चे बढ़ गए या फिर खर्चे बढ़ाने की बात की गई है, तो वही कहा गया लिफ्ट स्पैंडिंग। ऑन कोर सेक्टर आउटपुट डाटा, ये पैसेज जो लिखा गया है, ये जो एडिटोरियल लिखा गया है, ये है कोर सेक्टर जो है आउटपुट डाटा, उसके आउटपुट डाटा पर लिखा है। जो कोर सेक्टर जो है, जो मेन सेक्टर है इन्वेस्टमेंट करने के, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो कोर सेक्टर है उसका जो आउटपुट डाटा है उस पर लिखा गया है। आगे उसने कहा अ सेंटर, जैसे कि अभी हमने बात की थी, द सेंटर मस्ट क्रैंक अप, सेंटर को इंक्रीज करना चाहिए कैपिटल स्पेंडिंग, अपना कैपिटल स्पेंडिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट को, इफ यदि इट वांट्स टू स्टोक द इकोनॉमी, यदि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है। मतलब सीधी सीधी बात है, सेंटर को एडवाइस दी गई है। यहाँ पे इसकी जो टोन है वो थोड़ी सजेस्टिंग टोन दी गई है यहाँ पे राइटर के द्वारा, जो कि जैसा कि हेडिंग दे रखा है, तो हेडिंग में सजेस्टिंग टोन बताइए कि सेंटर को क्या करना चाहिए, सेंटर को भैया क्रैंक अप करनी चाहिए अपनी कैपिटल स्पेंडिंग, मतलब जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है सेंटर उसको इंक्रीज करना चाहिए, जब जाके इकोनॉमी जो है वो स्टोक करेगी, वो इंक्रीज होगी। इकोनॉमी अभी गड़बड़ा रही है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो स्पेंडिंग है कैपिटल स्पेंडिंग वो थोड़ी कम है, तो कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाए, सरकार खर्चे करे। तो भैया कैसे खर्चे करे और कहाँ खर्चे करे, देखते हैं कि क्या है राइटर की सोच। आइए, तो ऑथर ने लिखा, सीरीज स्टार्ट करते हैं यहां से। जो ऑफिशियल इंडस्ट्रियल डाटा है फरवरी से, वो शो करता है कि जो आउटपुट है, ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं ग्रू, ये आगे बढ़े हैं एट द फास्टेस्ट पेस, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड के साथ इन 4 महीनों में 5.8% की रफ्तार से। एडेड लिबरली, इसमें सहायता हुई है लिबरली, बहुत ही फ्रीली, लिबरली का मतलब बहुत ही फ्रीली, मतलब बहुत ही उदारता से, बाय अ लो बेस इफेक्ट के द्वारा, मतलब जो लो बेस इफेक्ट रहा है उसके कारण जो सेक्टर्स हैं वो बहुत तेज बढ़े हैं। प्रोडक्शन हैड कॉन्ट्रैक्टेड, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट रहा है, मतलब वो कम हुआ है, वो संकुचित हो गया है 3.3% से ईयर अर्लियर, एक साल पहले। तो एक साल पहले जो दोस्तों कहा गया साफ साफ कि जो प्रोडक्शन है वो कम रहा है, लेकिन हाँ जो आउटपुट है, ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं सेंटर के, उनमें आउटपुट जो है वो 5.8% से बढ़ा है। आगे उसने कहा हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि। दोस्तों यहाँ पे आपने ऊपर देखा होगा जो ऑफिशियल इंडस्ट्रियल डाटा है फ्रॉम फरवरी शोज, शोज जो है ये वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है ऑफिशियल इंडस्ट्रियल डाटा, राइट। लोगों को सब्जेक्ट ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, शोज में एस लगा है, मतलब सिंगुलर वर्ब है, हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल इंडस्ट्रियल डाटा की, तो यही सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद इन द 8 कोर सेक्टर्स ग्रू एट द फास्टेस्ट पेस, जो कि बढ़ा है, ये भी एक मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। आगे उसने क्या कहा, हालांकि व्हेन कंपेयर, जब हम कंपेयर हमने किया जनवरी 2022 से, आउटपुट जो है इन सभी सेक्टर्स में एक्चुअली वो डिक्लाइन हुआ है, एक्चुअली वो घटा है विद द ओवरऑल इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट, यदि हम सभी चीज़ों को मिलाएं तो कॉन्ट्रैक्ट किया है 5.3% से, मतलब 5.3 की परसेंटेज से वो घट गया है। क्या घटा है भाई, जो आउटपुट है टोटल, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, अ गुड इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जो दिखाती है, एंड विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20%, जो 20% कंट्रीब्यूट करती है टू द वेट ऑफ द इंडेक्स, मतलब इस पूरे इंडेक्स में जो एक प्रॉपर वेट रखती है 20% का, डिक्लाइंड, वो भी घटी है 3.3% से फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, मतलब जो मंथ था प्रीसीड पहले वाला उसमें भी ये 3.3% घटी है, मतलब कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहा है जो कोर सेक्टर है। तो उसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात भी की है कि भैया जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कि अ गुड इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का, एंड विच कॉन्ट्रीब्यूट, और जो कॉन्ट्रीब्यूट करती है 20% टोटल इंडेक्स वेट का, तो भैया वो भी 3.3% से नीचे आई है। मतलब काफ़ी कुछ उसने यहाँ पे जो टोन बताई है राइटर ने, वो एक नेगेटिव टोन रखी है इस पैराग्राफ पे, यहाँ पे नेगेटिव टोन का यूज हुआ है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में हमारे टोन पूछ लेता है, यहाँ पे टोन का मतलब क्या है, जब भी कोई आपसे पूछता है कि भैया किस टोन का यूज हुआ है, टोन का मतलब कि ऑथर की रीच क्या है, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, क्या ऑथर सजेस्टिव टोन दे रहा है, क्या ऑथर आपको बता रहा है कि भैया जो इसमें यूज हुआ है सजेशन के तौर पे, या ऑथर ने कोई चीज़ नेगेटिव यूज की है, मतलब क्रिटिक्स किए हैं, आलोचना कर रहा है गवर्नमेंट की,
या फिर ऑथर ने कोई सजेस्टिव टोन ना देके डिक्रीजमेंट की बात की है कि हर चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो आपको टोन का ध्यान रखना है कि जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़े कि किस टोन में राइटर बात कर रहा है। तो अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा कि जो ऑथर यूज कर रहा है वो थोड़ी आलोचनात्मक मतलब क्रिटिक्स मतलब एक डिक्रीज पॉइंट दिखा रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज में घटी है। आगे क्या कहा उसने, स्टील अनदर इंडेक्स, स्टील जो कि दूसरे इंडेक्स का एक हैवीवेट पार्ट है, दैट फीड्स जो कि क्या करता है, फीड करता है, जो कि जॉब देता है या खिलाता है बहुत सारे सेक्टर्स को, बहुत सारे इनटू वेरियस सेक्टर्स को ऑफ द इकोनॉमी के, फ्रॉम हाउसिंग टू कार्स, हाउसिंग से लेके कार्स तक, टू वाइट गुड्स एंड स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग को भी, एंड पार्ट्स यूनिट्स से भी लेके डिप्ड 5.2% फ्रॉम जनवरी 2020, वो भी दोस्तों घट गया है 5.2% से, मतलब ये भी 5.2% से क्या हुआ है, ये भी घट गया है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, उसने बताया कि स्टील जो है वो भी एक ऐसा कोर मतलब इंडेक्स है जो कि इंडेक्स की तरह यूज होता है, कोर पार्ट है एक सेंट्रल का, और उसमें भी क्या हुआ है, उसमें भी दोस्तों 5.2% की घटोतरी हुई है, मतलब घटा है वो, जो कि बहुत सारी चीज़ों में जॉब देता है, वेरियस सेक्टर्स में बताता है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल था। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, यदि मैं आपसे बताऊं, जैसे कि इसमें एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे स्टील अनदर इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स का मतलब सूची है, मतलब एक सूची निकलती है जिसमें स्टील का भी एक पार्ट है जो कि सेंटर की तरफ से शो किया जाता है, वो बहुत सारे सेक्टर्स को खिलाता है। आगे इसने कहा कि व्हाइट गुड्स, दोस्तों व्हाइट गुड्स जो एक वर्ड होता है, ये वर्ड आपको बताता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक गुड्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक सामान जो होते हैं जो कि घरों में यूज होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ या फिर ओवन हुए, जो बड़े बड़े सामान होते हैं इलेक्ट्रिक्स के, फ्रिज हुआ, तो ये सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक गुड्स जो कहलाते हैं वो व्हाइट गुड्स में आते हैं। तो इन सब को वो कह रहा है कि फ्रॉम हाउसिंग टू कार्स टू वाइट गुड्स, और वाइट गुड्स एंड स्मॉल स्केल इंजीनियरिंग एंड पार्ट्स यूनिट्स जो हैं वो सब डिप हुए हैं 5.2% जनवरी 2022 से, मेकिंग अप द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स टू एट अबाउट 28%, मेकिंग अप द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स, जो एक लार्जेस्ट इंडेक्स है उसको बनाते हुए एट अबाउट 28% इज द रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी, मतलब सेंटेंस में कहा कि मेकिंग अप द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स एट अबाउट 28% इज द रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी, मतलब यदि हम सभी प्रोडक्ट्स की बात करें, सभी कंपोनेंट्स को लेकर बात करें, तो जो 28% है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आती हैं। फॉर अ सेक्टर दैट फैसिलिटेट्स, फॉर अ सेक्टर्स, उन सेक्टर्स के लिए दैट फैसिलिटेट्स अदर इंडस्ट्रीज, जो फैसिलिटेट करती हैं, जो सुविधा मुहैया कराती हैं, सुविधा देते हैं, फैसिलिटेट मतलब टू गिव एडवांटेज या टू गिव फैसिलिटी, किन बाय पावरिंग मोबिलिटी, मतलब पावर को इधर से उधर करके, पावर इट मीन्स आप जानते हैं पावरिंग मतलब किसी भी चीज़ की जो पावर होती है इलेक्ट्रिसिटी, और मोबिलिटी का मतलब होता है यहाँ से वहाँ इधर उधर करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह देना। तो उसने कहा सेक्टर्स के लिए दैट फैसिलिटेट, जो फैसिलिटेट करते हैं अदर इंडस्ट्रीज को बाय पावरिंग मोबिलिटी, आउटपुट स्लिड, उनका आउटपुट भी क्या हुआ है, घटा है 8% सिक्वेंशली, मतलब सिक्वेंशली वो 8% घटा है, मतलब पहले से भी घटता हुआ आ रहा है, और 8% जो है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब इन सब चीज़ों में डिक्रीजमेंट है। तो भैया जो सेक्टर्स हैं पावर मोबिलिटी के, इनमें भी कोई ना कोई घटोतरी हुई है। तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द ओमिक्रॉन वेव, दोस्तों जो ओमिक्रॉन वेव है, द ओमिक्रॉन वेव अर्ली इन द कैलेंडर ईयर, मतलब साल की शुरुआत में जो ओमिक्रॉन वेव थी, कपल्ड विद राइजिंग प्राइसेस, इसने बहुत सारे प्राइसेस बढ़ा दिए थे, लाइकली डैम्पन डिमांड, उसने डिमांड को क्या किया था, डिमांड कम कर दी थी, घटा दी थी, सिग्नलिंग, उसने भी सिग्नल दिए अनइवन इकोनॉमी रिकवरी के, मतलब इकोनॉमी जो है वो अनइवन रिकवरी, मतलब बहुत ही और तरह से रिकवर हुई, मतलब रिकवरी नहीं हो पाई फ्रॉम द ऑनस्लट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, कब से, जो अटैक हुआ था कोविड-19 पेंडेमिक का, तब से। तो भैया उसने साफ साफ कहा कि जो ओमिक्रॉन वेव आई थी कैलेंडर ईयर में अर्ली शुरुआत में ही, कबल विद द राइजिंग प्राइसेस, जिसने प्राइस को राइज कर दिया था, और डिमांड जो थी उसने डैम्पन कर दी थी, सिग्नलिंग, उसने भी सिग्नल देते हुए कहा कि अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी, कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी अनइवन है, मतलब वो भी बहुत ऑड रहेगी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। फिर उसने कहा कि दोस्तों जो द रोड टू अ फुल रिकवरी लुक्स, जो फुल रिकवरी की एक रोड है, यहाँ पे रोड का मतलब एक मैं कहना चाहूँगा जो एक वे है, यहाँ रोड का मतलब किसी रास्ते से नहीं है, जो एक रोड है फुल रिकवरी की, वो ऐसी दिखाई देती है लॉन्ग एंड बम्पी। लॉन्ग एंड बम्पी मतलब बहुत ही डिफरेंट दिखाई देती है, बहुत ही और दिखाई देती है। अभी हमने बम्पी का मीन किया था, वो चीज़ जो बहुत ही वाहियात बेतुकी होती है, जो बहुत ही कम्बरजम है। तो जो रोड है फुल रिकवरी की, वो बहुत ही भारी दिखाई देती है, बहुत कठिन दिखाई देती है, जैसा कि लेटेस्ट प्रोडक्शन लेवल जो है आर स्टिल बिलो, जो कि अभी अभी का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसा नहीं लगता कि रिकवरी इतनी आसानी से हो पाएगी। और बेयरली अबव,
और या फिर बहुत ही मुश्किल से अबव दिखाई देती है, मतलब शायद ही बढ़ पाए लेकिन कोई चांसेस नहीं है, मतलब इन अ वेरी नेगेटिव। वेरली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना किसी भी चीज़ का। दोज सीन प्री पैंडेमिक, और किन से, जो प्री पैंडेमिक में देखा गया था, मतलब प्री पैंडेमिक से पहले जो सीन थे किसके, इकोनॉमी के, वो उससे भी बेकार दिखाई देती है जो अभी की कंडीशन है। प्री पैंडेमिक से पहले की भी यदि हम कंपेयर करें तो उससे भी थोड़ा अजीब सा दिखाई देता है, बेकार दिखाई देती है। आगे उसने कहा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जैसा कि हम जानते हैं प्राइस राइज होना और डिमांड का कम हो जाना। तो इन्फ्लेशन विच हैज़ ऑलरेडी ब्रीज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6%, जो रिजर्व बैंक ने एक आकलन किया था, एक आंकड़े फिट किए थे, उससे भी उसकी लिमिट जो 6% से है इन्फ्लेशन जो है उसको भी तोड़ चुका है। इन्फ्लेशन जो कि ब्रीच कर चुका है, ब्रीच मतलब होता है दोस्तों तोड़ना, ब्रेक करना, किसको, रिजर्व बैंक की अपर टॉलरेंस को, रिजर्व बैंक ने जितना सोचा था उससे भी आगे 6% की लिमिट को 2 months रनिंग, 2 months रन करते हुए इज अ थ्रेट टू कंज्यूमर डिमांड, जो कि थ्रेट है, जो कि डर है किसका, कंज्यूमर डिमांड का। मतलब ये भी कंज्यूमर डिमांड का एक डर बन गया है, जो कंज्यूमर डिमांड इस समय बहुत लो जा रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है। आगे दोस्तों क्या कहना चाह रहा है वो, इफ डिमांड रिमेन्स म्यूटेड, यहां पे डिमांड की बात की गई है, तो सिंपल सी बात है, डिमांड को उसने कहा है म्यूट, यदि डिमांड स्थिर रहती है, म्यूट रह जाती है, और वर्स या फिर बहुत घटिया हो जाती है, कॉमन लगा के है, या फिर स्लिप्स फर्दर, या आगे की ओर बहुत ज्यादा क्या करती है, बहुत ज्यादा स्लिप कर जाती है। दोस्तों यहाँ पे स्लिप का मतलब है नीचे की ओर आ जाना, और स्लिप कर जाती है। तो आगे क्या कह रहा है, द डोमिनो इफेक्ट जो है, दोस्तों यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट का मतलब है एक ऐसा इफेक्ट जो कि खुद पे तो इफेक्ट डालेगा लेकिन आगे की चीजों पे डाल देगा। तो जब डोमिनो इफेक्ट जो है अपस्ट्रीम विल ओनली इंपैक्ट द कोर सेक्टर्स फर्दर, वो आगे केवल जितने भी कोर सेक्टर्स हैं उन पे इफेक्ट डालेगा। मतलब इन चीजों का जो इफेक्ट है, यदि डिमांड म्यूट हो गई तो अदर सेक्टर्स पे भी इनका जो इफेक्ट है वो पड़ेगा। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है कमिटी, वो हैज इट्स वर्क कट आउट इन अ मीटिंग लेटर दिस वीक, उसने अपने काम को कट आउट कर दिया, अपने काम को रिमूव कर दिया है इस साल के इस वीक के लास्ट में, जब व्हेन द पैनल कोड विल डिसाइड, जब पैनल कोड जो है वो डिसाइड करेगा बेंचमार्क, एक स्टेटस, इंटरेस्ट रेट्स दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन, जो कि इन्फ्लुएंस करेगा इन्फ्लेशन को। मतलब क्या कहना चाह रहा है भाई, सिंपल सी बात है, उसने साफ साफ कहा कि डिमांड म्यूट हो गई है, जिस कारण से जो डोमिनो इफेक्ट है, जो प्रभाव पड़ने वाला है और चीजों पे, वो केवल कोर सेक्टर को इंपैक्ट करेगा। और आगे उसने कहा कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हैज इट्स वर्क कट आउट, उसने भी अपने आप को पीछे खींच लिया है, पीछे कर लिया है मीटिंग में लेटर दिस वीक, इस वीक के लास्ट में, जब पैनल को डिसाइड करेगा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन, तो तब जाके क्या होगा, तो जो इन्फ्लेशन है तब जाके दोस्तों इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है, लेकिन अभी जरूरत है कि इन चीज़ों पे काम किया जाए। आगे उसने कहा एट द सेम टाइम, और इसी समय गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं विच कुड गेट द पेस फॉर ओवरऑल ग्रोथ, जो कि सेट विच कुड सेट, जो कि सेट किए जा सकते हैं पेस को, जो कि उसके पेस को, उसकी स्पीड को सेट करेंगे किसकी, फॉर ओवरऑल ग्रोथ की, इन अ स्टटरिंग इकोनॉमी, जो इकोनॉमी लड़खड़ा गई है, जो इकोनॉमी बिखर सी गई है। फिर से एक बार देखते हैं, उसने कहा इसी समय जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है विच कुड सेट द पेस, जो कि पेस को, जो कि स्पीड को क्या करेगा, जो कि स्पीड को, पेस को, पेस ओवरऑल ग्रोथ का जो पेस है, जो ओवरऑल ग्रोथ होने वाली है उसका जो स्पीड है उसको सेट करता इन अ स्टटरिंग इकोनॉमी, स्टटरिंग इकोनॉमी में हैज नॉट रोल्ड फॉरवर्ड, वो भी आगे नहीं बढ़ा। मतलब रोल्ड का मतलब होता है दहाड़ना, वो भी बहुत स्पीड से आगे नहीं बढ़ा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ग्रू अ मेरे 0.8%, वो भी बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा है मेरे, मतलब बहुत ही मामूली तरीके से 8% से, 0.8% से, नॉट 8% से, 0.8% से फरवरी में, फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, मतलब एक साल पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी 0.8% से बढ़ा था। इवन दो, यद्यपि कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है had risen about 20% in April February 11 month, वो 11 महीने अप्रैल फरवरी में क्या था, had risen, बढ़ा था उस पीरियड में। The center still had about 1.2 लाख करोड़ left to be spent, और सेंटर के पास 1.2 लाख करोड़ उस समय भी थे लेफ्ट, बचे हुए थे स्पेंड करने को मार्च में। एंड इट अपीयर्स, और ऐसा दिखाई देता है अनलाइकली दैट द गवर्नमेंट की, बहुत ही मतलब अजीब सा दिखाई देता है कि गवर्नमेंट जो है वुड हैव मैट, गवर्नमेंट जो है मैट कर चुकी है, गवर्नमेंट जो है कंप्लीट कर चुकी है इट्स रिवाइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट को ऑफ ₹6 लाख करोड़ फाइनल ईयर। मतलब
उसने कहा जो 6 लाख करोड़ रुपए का जो टारगेट था फाइनल ईयर का, उसको भी गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, मैट कर चुकी है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैट कर चुकी है, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमी है वो फिर भी डाउन है। तो बड़ी चिंता की विषय बताई जा रही है। उसने यहाँ पे आपको कहा, दोस्तों ध्यान देंगे तो, इवन दो, मतलब यहां से आप सेंटेंस को देखेंगे इवन दो से, तो उसने सेंटेंस ने राइटर ने नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। यद्यपि कैपेक्स हैड राइजन अबाउट 20% अप्रैल फरवरी में 11 मंथ के पीरियड में, सेंटर स्टिल हैड, लेकिन फिर भी सेंटर को क्या है, स्टिल हैड अबाउट 1.2 लाख करोड़ लेफ्ट टू बी स्पेंट इन मार्च। उसको 1.2 लाख करोड़ जो है लेफ्ट बचे हुए हैं मार्च में खर्च करने को। और ऐसा दिखाई देता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने रिवाइज्ड कैपेक्स टारगेट जो है उसका 6 लाख करोड़ फाइनल ईयर 2022 का, उसको मैट कर चुकी है, उसको कंप्लीट कर चुकी है। आगे दो, यद्यपि, मतलब सेंटेंस उसने थोड़ा यहां से निकाला है, क्रॉस किया है, तो उसने कहा दो, यद्यपि जो टैक्स रेवेन्यू है हैव बीन रोबस्ट, वो बहुत तगड़े हैं, जो टैक्स जो लगाए जाते हैं वो बहुत तगड़े हैं। द गवर्नमेंट लाइकली हेल्ड बैक ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट को क्या जरूरत है भैया, कि वो जरूरत नहीं है, मतलब दो टैक्स रेवेन्यूज हैव बीन रोबस्ट, यद्यपि गवर्नमेंट जो टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत तगड़े हैं, फिर भी कॉमा लग गया, मतलब फिर भी द गवर्नमेंट लाइकली हेल्ड बैक ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे खींच रखे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंड नहीं कर रही है। टू हेल्प ऑफसेट, बैलेंस करने के लिए, मतलब वो हेल्प नहीं कर रही है किसके लिए, बैलेंस करने के लिए, ऑफसेट मतलब बैलेंस करने के लिए। द लैक ऑफ डाइवेस्टमेंट प्रोसीड्स, मतलब जो इट हैड बजटेड फॉर, जो बजट में रखा गया था डाइवेस्टमेंट प्रोसेस, उसको हेल्प करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या नहीं कर रही है, वो स्पेंड नहीं कर रही है। दोस्तों डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या है, डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो अर्न करती है चीज़ों को सेल करके, राइट। तो उसने क्या कहा कि उसमें जो कमी आई है उस कमी को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने पीछे हाथ खींच लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर से, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल को, अपनी पूंजी को निवेश नहीं कर रही है। जबकि उसके पास जो कर है, रेवेन्यू जो है, जो उसने पीछे लिखा था यहाँ पे, जो टैक्स रेवेन्यू है वो काफ़ी है, वो रोबस्ट है। जैसे कि हमने देखा था पैसेज में कि गवर्नमेंट ने इस साल बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया है, लेकिन फिर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका अभी इतना नहीं है। आगे उसने कहा कि गिवन जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो इतनी सारी टेंशंस बनी हुई हैं, द स्टॉक मार्केट हैज़ बीन टू वॉलेटाइल, स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही लोच बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए, टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए, विद द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फॉर LIC, मतलब जो IPO है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है LIC के लिए, उसको देखते हुए उसके साथ जो स्टॉक मार्केट है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत लोच बना हुआ है। द सेल ऑफ स्टेक, जो शेयर है उसकी जो सेल है BPCL में, हैज़ ऑल्सो नॉट प्रोसीडेड अ पेस, उसने भी कोई अपनी गति नहीं बनाई है, उसने भी अपनी कोई स्पीड नहीं बनाई है। सो यदि हम दोस्तों पैसेज देखें तो पैसेज में साफ साफ एक वो नेगेटिव टोन दे रहा है, एक नेगेटिव चीज बता रहा है कि गवर्नमेंट अभी इतना नहीं कर रही है, गवर्नमेंट के पास ऐसा है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है। आगे उसने कहा डेस्पाइट, किस चीज के बावजूद, डेस्पाइट ऑफ नहीं लेता, इंस्पाइट ऑफ लेता है। तो डेस्पाइट दीज रोड ब्लॉक्स, ये जो रुकावटें हैं इनके बावजूद गवर्नमेंट जो है उसके पास हो सकता है कि थोड़ी बहुत चॉइसेस हों, लेकिन टू क्रैंक अप कैपिटल स्पेंडिंग, लेकिन जो कैपिटल स्पेंडिंग है, जो कैपेक्स है, उसको बढ़ाने के लिए अर्ली इन न्यू फिस्कल, जो एक न्यू फिस्कल ईयर है उसमें, इफ इट वांट्स टू स्टोक द इकोनॉमी, यदि ये चाहती है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, मतलब क्या है भैया, गवर्नमेंट के पास थोड़ी मोड़ी जो है वो क्या है, चॉइसेस हैं। The government may have little choice but to crank up capital spending early in the new fiscal if it wants to stoke the economy, लेकिन कब, लेकिन यह जब वो अपने आप की इकोनॉमी को स्टोक करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो भाई उसके पास थोड़ी मोड़ी लिटिल चॉइसेस हैं। किनके बाद, ये जो ब्लॉक्स लगे हुए, ये रोड ब्लॉक्स हैं, ये जो दिक्कतें हैं, उनके बावजूद भी गवर्नमेंट के पास अभी भी टाइम है, गवर्नमेंट के पास अभी भी चीज़ें हैं। आगे उसने कहा द मल्टीप्लायर इफेक्ट, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हैं, वुड नॉट ओनली बेनिफिट इंडस्ट्रीज, वो जो मल्टीप्लायर जो इफेक्ट होंगे वो केवल और केवल जो बेनिफिट देंगे वो इंडस्ट्रीज को नहीं देंगे, सच एज जैसा कि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज को, बल्कि मे ऑल्सो हेल्प क्राउड, जबकि ये लोगों की मदद भी करेंगे, भीड़ की मदद भी करेंगे इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, स्परिंग जॉब्स खोजने में, जॉब्स निकालने में, विच हैज़ बीन द इकोनॉमीज एक्लेज हील फॉर अ वाइल नाउ, जो कि जो कि अभी भी इकोनॉमी की बहुत बड़ी दिक्कत बना हुआ है, मतलब बना बैठा है। दोस्तों एक्लेस हील का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी को बोलते हैं एक्लेस हील, जो वीकनेस होती है, जो कमजोरी होती है वो कहलाती है एक्लेस हील। तो उसने कहा विच हैज़ बीन द इकोनॉमीज, मतलब ये जो चीज़ें हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है,
और मतलब स्प्रिंग जॉब क्रिएशन, जॉब बढ़ाना, इस पर मतलब होता है बढ़ाना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये दिक्कतें बनी हुई हैं। एक्लेज हील बना हुआ है अभी सभी किन के लिए, पब्लिक के लिए। तो गवर्नमेंट क्या है, यदि मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ेंगे, यदि इतने सारे इफेक्ट पड़ेंगे इकोनॉमी पे, तो डेफिनेट है कि इकोनॉमी जो है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो बढ़ेंगी। तो गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो क्या करे, ये सजेस्टिव टोन है। मतलब यहाँ लास्ट में आके, अभी तक तो वो क्रिटिक कर रहा था राइटर, अभी तक तो ये कह रहा था कि नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये है, वो है, लेकिन अब लास्ट वाले पैराग्राफ में आके राइटर ने अपना मुंह खोला और राइटर ने कहा कि नहीं भैया, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि उसे मल्टीप्लायर इफेक्ट अप्लाई करने चाहिए, और यही जो है ये इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे और लोगों के लिए जॉब को स्पर करेंगे। तो इधर जो टोन राइटर ने यूज की है दोस्तों, वो टोन की है सजेस्टिव टोन। सजेस्टिव टोन, मैं आपको बता दूं, टोन तो खैर कैसे भी हो सकती है, ये आपको पढ़ने से पता पड़ेगा, बस आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो होलसेल हमने देखा, ये हम इसको समराइज करें कि जो कैपेक्स है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट के पास जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो इन्वेस्ट करे बहुत देख दाख के, और उसी से वो जॉब निकलेंगी, और जॉब निकलेंगी तो दोस्तों मतलब द पीपल वुड बी हैप्पी, नंबर वन। एंड द सेकंड पार्ट, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट होने चाहिए वो भी गवर्नमेंट को करवाने चाहिए या करने चाहिए, लेकिन वो केवल एक ही चीज़ पे बेस करती हैं, वो कब, जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो कैपेक्स है उसको करेगी, मतलब वो जितना भी उसका बजट है उसको सामने लाएगी, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करवाएगी, और लोगों के मन में फिर कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ेंगी कि हाँ ठीक है, उनको भी स्पेंड करना चाहिए, और तब जाके दोस्तों चीज़ें, इकोनॉमी जो है वो हील कर पाएगी, वो अच्छी हो पाएगी। तो होलसेल पैसेज सजेस्टिव था लास्ट में, लेकिन शुरुआत में ये थोड़ा एक डिमोरलाइजेशन दे रहा था, डिक्रीज में दे रहा था, मतलब क्रिटिक की तरफ जा रहा था। सो इट वॉज टुडेज पैसेज। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, फिनिश करते हैं आज का ये सेशन, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में फिर एक नए एडिटोरियल के साथ। लेकिन हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू शेयर, यदि आपने सब्सक्राइब कर भी लिया है तो शेयर जरूर करें। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।